हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज मैं क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेती हूँ। मुझसे पूछा था कि आपने केवीएस को छोड़ के डी प्लस की तैयारी करना क्यों स्टार्ट कर दिया, और आप मतलब क्या रीज़न है केवीएस को छोड़ के क्योंकि सब बोल रहे हैं केवीएस जुलाई में आ जाएगा और केवीएस पहले आएगा। तो देखो, सबसे बड़े जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट, मैंने केवीएस के लिए काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे होगे, काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। जो लास्ट जो केवीएस हुआ था 2022 वाला, उसका तो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कर लिया। और वो जो ये पहले जो पेपर हुआ था वो भी मैंने दे रखा है, तो वो भी रिटर्न में मेरा क्वालिफाई हो गया था। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और मैं स्टार्टिंग जो मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी वो डी प्लस बी के रिगार्डिंग ही करी थी कि मैं डी प्लस बी की ही तैयारी करूँगी। लेकिन मैंने सुना कि 2025 में एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, तो मैंने स्किप कर दिया था। और आपको पता है डी प्लस बी का को सिलेबस बहुत ज़्यादा है, के से तो बहुत ज़्यादा है। तो एक तो मेरा के का सिलेबस हो गया था, एक तो ये रीज़न था। और दूसरा, देखो, मैं देखती रहती हूँ कि किसकी वैकेंसी आ रही है, क्या कब आएगी। तो प्रतीक शिवालिक सर की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अभी केवीएस का आने का चांसेस नहीं है। और मैंने बताया भी था कि केवीएस का आने का चांसेस अभी थोड़ा कम है। तो किसने कहा था जुलाई में आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो, आप वेट कर सकते हो। और जुलाई में पेपर होगा, नोटिफिकेशन आएगा। पेपर तो होगा नहीं, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद भी 1.5-2 महीना तो मिलेगा ही। तो इतनी तो मेरी तैयारी है ही। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डी प्लस बी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि डी प्लस बी का मुझे काफ़ी सारा सिलेबस बहुत सारा करना है। क्योंकि हम बात करें तो डी प्लस बी 100 नंबर की तो CDP आती है। तो CDP का इतना सिलेबस है, उसके लिए सारे ब्लॉक पढ़ने पड़ेंगे। NIOS, वैसे मैंने NIOS के ब्लॉक पढ़ रखे हैं, बट वो ढंग से याद नहीं है, सारा रिवीजन करना पड़ रहा है दोबारा। तो अभी मेरा फोकस ये है कि मैं सारा कुछ रिवीजन कर लूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है भाई मैं अभी 1 महीने ही पढ़ूँ, उसके बाद मेरी डिलीवरी है, तो इतना मैं फोकस होकर नहीं पढ़ पाती। और अभी भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पाती, ऐसा नहीं है पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ। अभी मैं सिर्फ 2 ही स्लॉट कर पाती हूँ, क्योंकि हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो सब बहुत ज़रूरी। और तो ये मेरे NIOS के नोट्स हैं, 506 ब्लॉक के। तो इसमें मुझे यूनिट 5, 6, 7 करनी है। थोड़ी छोटी छोटी यूनिट है। और यूनिट 5, 6, 7 मैंने हिंदी में बनाई थी, थोड़ा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था। बट अब मैंने इंग्लिश में भी देखा, क्योंकि चीज़ें ना इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। उस टाइम तो मैंने जब बनाए थे बना लिया था, लेकिन मैं अब चीज़ें पढ़ती हूँ तो वो CDP हिंदी में याद नहीं होती। तो यहाँ मैंने PDF भी साथ में खोल ली थी। और जो जो नया नया टॉपिक आता है, क्योंकि मैं बुक डायरेक्ट अपने नोट्स पढ़ूँगी, तो नोट्स में मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है। तो अब मैं नोट्स के साथ PDF भी खोल लेती हूँ और उस PDF से ही पढ़ती हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि उन्हें PDF नहीं मिल रही, तो अगर वो मतलब PDF समझ में नहीं आ रही, PDF से कैसे पढ़े, तो आप ना एक बार प्रतीक शिवालिक सर की समरी बुक देख सकते हो। NIOS की समरी बुक उन्होंने दी, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखी है। आप वहाँ से प्रतीक शिवालिक सर की समरी बुक देख सकते हो। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे करनी है। तो एक आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे करनी है। और देखो, लाइफ में अगर हम टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप सब चीज़ों को लेके पढ़ाई कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और मतलब बहुत सारे मेरे पे रिगार्डिंग आते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारी करें, डी प्लस बी की या KVS की। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ना तो KVS के लिए कुछ भी पढ़ा, ना आपको KVS के बारे में कुछ पता, ना ही आपको डी प्लस बी के बारे में कुछ पता, तो मैं आपको एक सजेशन दूँगी, आप पहले KVS की तैयारी करो। क्योंकि KVS का सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा है। और आपने KVS का कर लिया तो आप मान लो तो 20-30% इसका भी डी प्लस बी का भी हो जाएगा। लेकिन डी प्लस बी का सिलेबस बहुत बड़ा है, और पहले KVS की ही वैकेंसी आएंगी। डी प्लस बी की तो वैकेंसी अभी नहीं आने की, वो आएंगी नेक्स्ट ईयर ही। लेकिन उसका सिलेबस छोटा है। अगर आपने उसका सिलेबस पढ़ लिया तो आप भी मेरे साथ साथ डी प्लस बी PRT की तैयारी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे PDF खोल रखी है। और साथ में जो जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है ना, मैं इसी में, क्योंकि भाई नोट्स में अलग से नोट्स तो भी बना नहीं सकते, तो थोड़े बहुत जगह खाली होती है, तो उसी में मैं नोट डाउन कुछ सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और ना मैं आपको भी सजेशन दूँगी, आप अगर NIOS पढ़ने वाले हो ना, अगर NIOS पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ना। हिंदी में बहुत सारे वो बच्चे हैं कि हमें तो इंग्लिश में समझ में नहीं आता, वो इंग्लिश मीडियम से है ही नहीं,
वो हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं उन्हें भी यही सजेशन दूँगी कि कोशिश करो, इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा आसान है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, बट अब मुझे इंग्लिश में ही चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अब मैं मैथ का भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेके चलूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और साथ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती। तो अभी मैं सोच रही हूँ सिर्फ 2 ही स्लॉट लेके चलूँ, बाकी आगे टाइम पे धीरे धीरे अपने टारगेट, अपने स्लॉट बढ़ाऊँगी। तो अभी मेरा सिर्फ यही टारगेट है, मैं दो ही स्लॉट लेके चलूँ। तो जो भी चीज़ होती है, तो जहाँ भी मुझे जगह मिलती है ऊपर साइड में, या अगर नहीं मिलती तो मैं स्टिकी नोट लगा देती हूँ, तो वो मैं लिख देती हूँ। मैं पेंसिल से लिखती हूँ, जिससे मुझे याद है कि मैंने लास्ट में नोट डाउन किया या बाद में नोट डाउन किया। तो आप भी एक बार नोट बना के फिर सेकंड रीडिंग करोगे, तो आप भी एक बार सेकंड रीडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक थे, मैंने 2 यूनिट करी है, करनी मुझे 4 थी पर मैंने 2 ही करी, कि 4 करनी पॉसिबल नहीं है, 5 और 6 का यूनिट करी है। और आवाज़ आ रही थी बाहर, मुझे लगा मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो मैं भी बाहर आ गई थी। और सच में हवा चल रही थी और गर्मी इतनी हो रही है, तो बारिश का मौसम हो रहा था और बारिश हो गई थी। ऐसा मन कर रहा था कि बाहर ही बैठी रहूँ थोड़ी देर, और हवा चली थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वरना तो बहुत गर्मी पड़ रही है गुड़गांव में, तो लिटरली बहुत गर्मी पड़ रही है। अब 1-2 दिन से मौसम थोड़ा ठीक है, तो मैंने भी थोड़ी देर बाहर टाइम स्पेंड किया। मैं आधा घंटा बाहर ही बैठ गई थी, ज़्यादा देर तो नहीं, क्योंकि फिर मुझे ये था कि एक स्लॉट और करना है, और फिर मुझे खाना भी खाना था। मैंने खाना खाया, अपना लंच किया, और लंच करने के बाद अपनी मेडिसिन खाई। मेडिसिन खा के मुझे नींद आती है, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट जब मैं फ्रेश अप होके फिर करने बैठती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं सिर्फ, मैंने बताया था 2 ही स्लॉट कर रही हूँ। एक तो CDP, क्योंकि CDP 100 नंबर की है, तो करनी बहुत ज़रूरी है, और साथ में GS, और GS में भी ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी ना मेरी सबसे ज़्यादा कम वीक है। और मैंने ना परमार SSC का भी बैच परचेज़ कर रखा है, तो कुछ वहाँ से भी नोट्स मैंने अभी कुछ बनाए थे, लेकिन ये मेरे पुराने नोट्स हैं, मैं इन्हीं का रिवीजन ही करूँगी। परमार SSC के बैच में से, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने हैं, तो अभी तजुर्बे पे हैं, मैं पहले उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने नदिया टॉपिक कर लिया था, आज मैं पर्वत जितने होते हैं पर्वत पढ़ूँगी। तो मैं भी ना अपने बुक में जैसे दे रखा होता है ना, ऐसे डायग्राम बना लेती हूँ, इंडिया का मैप बना लेती हूँ, उससे चीज़ें काफ़ी हद तक याद रहती हैं। तो आप भी ऐसा ये कर सकते हो। और साथ में ना मैंने अब जब जैसे मैं याद करी, तो मैं लिख लिख के देखती रहती हूँ कि कर्क रेखा है, उससे कौन सी लाइन जा रही है, विषुवत रेखा है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं। मतलब जब हम पिक्टोग्राफ फॉर्म में बनाते हैं, आपको भी पता है, हमारी जो सेंसेस, जितनी ज़्यादा हम सेंसेस इन्वॉल्व कर देते हैं किसी भी चीज़ में, हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पे मैं सारे नोट्स बना रही हूँ, इनका रिवीजन कर रही हूँ, सारी चीज़ पढ़ने का। और बहुत सारी चीज़, GS ऐसा टॉपिक है कि सब चीज़ें याद रखना ना पॉसिबल नहीं होती। और मैंने GS के कुछ टॉपिक भी लिखे हैं कि कौन कौन से मैं टॉपिक करूँगी। अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक मैं करूँगी, तो मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ, मैं ये वाले टॉपिक करूँगी। क्योंकि आपको पता है DT+ का कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो उन्होंने प्रोवाइड करा ही नहीं रखा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी, देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो, आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लगे रहो, क्योंकि एक दिन कामयाबी जरूर मिलता है। हम डेली पढ़ेंगे ना, तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और आप ये सोचो कि वैकेंसी नहीं आ रही, चलो आज नहीं पढ़ते, तो एक दिन ऐसा आएगा सडनली वैकेंसी आएंगी और आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं रहोगे कि हाँ एकदम वैकेंसी है, और आप प्रिपेयर ही नहीं हो, तो आप तैयारी कैसे करोगे। तो अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए आपको डेली चाहे 2 घंटे निकालो, चाहे 1 घंटा निकालो, कुछ ना कुछ पढ़ो, तो माइंड एक्टिव रहेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो। और क्योंकि आप सडनली 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता सडनली एकदम एग्ज़ाम में आ गया। तो डेली आपको पढ़ने की हैबिट रहेगी, 2 घंटे, 3 घंटे, तो हो सकता है जब पेपर आएगा आप 4-5 घंटे भी बिना उसके मेहनत के पढ़ लो। क्योंकि भाई वैकेंसी आएगी, कब पेपर तो देना ही है। देखो, कोई भी लड़की नहीं चाहती वो ज़िंदगी भर हाउस वाइफ बन के रहे। तो अपनी तरफ से तो वो अपना 100% कोशिश करती है कि हाँ मुझे अपना 100% देना है। तो मेरा भी है कि मुझे अपना 100% देना है, बाकी कुछ भी हो तो वो मैं करूँगी। यहाँ पे मैंने ये पर्वत कर लिए थे और मौसम अच्छा था, तो मैंने दाल भिगो दी थी, मूंग की दाल। मैंने कहा मूंग की दाल की पकौड़ी बनाऊँगी,
जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके आने से पहले ही मैंने भिगो के रख दी थी। और यहाँ फिर मैं पकौड़ी बनाने लग गई थी। जब वो आए थे पकौड़ी में चाय बनाई थी, क्योंकि मतलब मौसम अच्छा था तो मौसम के अकॉर्डिंग मन कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने का। तो आप भी अपने को देखो कि कहाँ आपकी कहाँ गलती है, क्या आप प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ देखो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ, तो वो मेरी हेल्प करा रहे थे साथ साथ में। और जब आप पे एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा सपोर्टिव इंसान होता है ना, तो आप बड़े से बड़ा ही जंग जीत जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो अपने आप पे ना ट्रस्ट भी रखना सीखो। ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा तो अब तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा आप पे एज भी नहीं बचेगी तैयारी करने की। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें अपना जो भी समय मिला उसमें 100% देना है, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, कुछ भी हो। मेरी तो यही सोच है। तो यहाँ पकौड़ी बन गई थी और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर मैंने निकाली थी, मैंने कहा चलो मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर बैठ के खाते हैं। तो हमने बाहर बैठ के खाई थी और साथ में बहुत सारी बातें करी थी। और कभी कभी तो मतलब मैं जो डेली तो नहीं खाती, लेकिन कभी कभी तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी तो मेरी सिर्फ इतने ही स्लॉट हो रहा है कि मैं एक एनाइज पढ़ती हूँ और जीएस पढ़ती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए सब्सक्राइब करना।